नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को उनकी 78 मखसूस नशिस्तें वापस देने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में बहुत बड़ी अक्सरियत मिलने जा रही है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की कौमी असम्बली की लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी बन जाएगी। इनके पास 112 अराकीन कौमी असम्बली बन जाएंगे। इससे पहले नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आ जाने के बाद बड़ी जो है ना वो जिद का मुजाहिरा किया और कुछ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के नाम लेवा सहाफ़ी पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स के ऊपर बैठकर पूरे पाकिस्तान को पूरी पाकिस्तान की सियासी जमातों को बैठकर धमकाते हुए नजर आए कि जनाब कोई नहीं देनी मखसूस नशिस्तें और हम जो है वो डर जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जो है और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है इन्होंने बड़ा सख्त किस्म का मौक़िफ़ अपना लिया है और तौहीन अदालत अगर लगती है तो बेशक लगा ले। तो बड़ी गिदड़ भपकियाँ जो है वो देने की कोशिश की गई। लेकिन अब बिलाखिर नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने अपना एक इंतहाई अहम किस्म का इजलास बुलाया। उसमें बड़ी तबसरा हुआ, तजिए हुए, तहलील हुआ, तमाम तर मामलात को जो है देखा गया, ग्राउंड रियलिटीज़ को भापा गया और उसके बाद हुकूमत इस नतीजे के ऊपर पहुंची है। इलेक्शन कमीशन भी इस नतीजे के ऊपर पहुंचा है कि तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस नशिस्तें वापस देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन के तर्जमान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के सिलसिले में इजलास हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का फैसला हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने लीगल टीम को हिदायत दी गई हैं कि फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो निशानदेही करें, रुकावट है तो निशानदेही करें ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाए। तर्जुमान ने कहा कि कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा मज़े का खेज़ है। इलेक्शन कमिश्नर को जो है इस तरह उनको दबाव में लाना ये भी एक गलत हरकत है। तो यहाँ पे जनाब वो उनकी जानिब से माजरत भी आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि भाई साड़ी नौकरी रहने दो, सानू नौकरी चो ना करो और ये जो आप मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का, ये ना किया जाए। आपकी मखसूस नशिस्तें थी, आपको वापस दे रहे हैं। वज़ीर उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया था। इसके खिलाफ PTI मुख्तलिफ फॉरम्स पर गई और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन सारा भंड मार के, सारा नुकसान करके, तहरीक इंसाफ के साथ हर ज्यादती करके, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके और इसका वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी लार्जर बेंच के सभी जजेस ने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि यहाँ पर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसकी गलत तशरीह की है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ इतना कहा था कि बतौर सज़ा जो है तहरीक इंसाफ से आप उनका पार्टी सिंबल छीन ले, लेकिन आप उनको सबको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। यहाँ उनके जो इलेक्शन सिंबल्स होंगे वो सबके डिफरेंट होंगे। लेकिन उसके बावजूद कि तहरीक इंसाफ ने दोबारा फिर जो है वो दरख्वास्त जमा करवाई, कागजात नामजदगी तमाम तरह अरकान ने जमा करवाए कि हम तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। ठीक है, आपने जो है हमसे हमारा इलेक्शन सिंबल छीना है, हम सबके जो इलेक्शन सिंबल्स हैं वो डिफरेंट हो चुके हैं, लेकिन जो है आप ये नहीं कर सकते कि आप हमें तहरीक इंसाफ से बिल्कुल निकाल के रख दें। हम अब भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि नहीं जी, तहरीक इंसाफ तो पार्टी को ही रही। उसके बाद फिर इन तमाम तर उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती में जाना पड़ा और उस वक्त भी जो है वो इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा नोटिस जारी किया कि वो तमाम तर लोग जिन्होंने पहले तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, अब वो किसी और सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से कागजात नामजदगी जमा नहीं करवा सकते हैं। हाँ, इंडिपेंडेंटली अगर ये जाके इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो खैर बड़ी गलत तशरीह की गई। तहरीक इंसाफ को डंड डालने के लिए, नुकसान पहुँचाने की जो है वो हर मुमकिन कोशिश की गई। ये तो हो गया नाज़रीन एक मामला। तहरीक इंसाफ के लिए ये बड़ा खुशाइंद है। इससे तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में उन्हें अक्सरियत हासिल हो जाएगी और अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले इनके हक में आना शुरू हो गए तो किसी भी लम्हे जो है हुकूमत की बसात लिपेट दी जाएगी। अब ऐसे में चूंकि हुकूमत को नज़र आ रहा है कि हुकूमत का खात्मा होना जा रहा है, हुकूमत जो है वो मजीद टिक नहीं सकती है, इमरान खान वापस आ जाएगा, इमरान खान इक़्तिदार में आएगा, इमरान खान जो है वो जई तई फेर के रख देगा, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो ऐसे में नाज़रीन नून लीग की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट को ये कहा जा रहा है कि आप मार्शल लॉ लगा दें। अब ये खबर नाज़रीन जो है वो मैं अभी मफरूज़े की बुनियाद के ऊपर नहीं कर रहा हूँ और यह मकबूल जान साहब इस हवाले से लिखते हैं कि नून लीग की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि अफवाज पाकिस्तान मार्शल लॉ या एमरजेंसी लगाकर हमें इस दलदल से निकाल लें, क्योंकि अगले 2 हफ्ते में जो अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद के बाद अक्सरियत अक़लियत में बदलेगी तो इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अब इमरान रियाज खान नाज़रीन इस मामले के ऊपर क्या ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि नून लीग और उसके हिमायती
मुल्क में मार्शल लॉ या इमरजेंसी क्यों लगवाना चाहते हैं, ये सवाल जो है नाज़रीन इमरान रियाज खान ने उठाया। और सुहेल वड़ाइच, ये भी पाकिस्तान के नाज़रीन बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं, बहुत उम्र है इनकी, बहुत तजर्बा हो चुका है, उन्होंने भी इस हवाले से खबर दिया है कि एक बहुत बड़ा सानिया होने वाला है, कुछ बड़ा अनप्रेसिडेंटेड सा जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो सकता है, चीज़ें यकसर बदल सकती हैं। और उनका इशारा भी जो है वो मार्शल लॉ की जानिब है। और इसके पीछे जो सियासी जमात इसकी पुश्तपनाही कर रही है और जो चाहती है कि मार्शल लॉ लग जाए कि भाई अगर हमें इक़्तिदार में नहीं रहना है, हमें जो है वो हर सूरत फारिग ही होना है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो कम से कम इमरान खान जो है वो भी वापस इक़्तिदार में ना आए, हम जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की फ़ौज के साथ मिल के मार्शल लॉ लगा लेते हैं। तो एटलीस्ट ये होगा कि इनकी हुकूमत के दौरान हमारे ऊपर जो है वो कोई कदगन नहीं लगेगा, हमारे करप्शन के स्कैंडल्स नहीं खुलेंगे। तो अपने रिलीफ के लिए, अपने सुकून के लिए, अपने आराम के लिए और इमरान खान साहब को नुकसान पहुँचाने के लिए नून लीग ये समझती है कि इस वक्त मार्शल लॉ लगा देना ये एक अहम तरीन फैसला हो सकता है, अच्छा फैसला हो सकता है। और एटलीस्ट नून लीग जो है वो इस फैसले के नतीजे में एक बहुत बड़ी बेनिफिशरी के तौर पर सामने आ सकती है। फिलहाल इतना ही, ऐसी मजीद लम्हा व लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल साहब या सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।